पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में शिकस्त दे दी। पाक इंग्लैंड सीरीज का दूसरा टेस्ट शाहीनों के नाम। मेहमान टीम 297 रन का हदफ हासिल न कर सकी। खेल के चौथे रोज इंग्लिश टीम लंच से कबल 144 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की 152 रन से कामयाबी। नुमान अली ने इनिंग्स में 8 और मैच में 11 खिलाड़ी आउट किए। साजिद खान ने इनिंग में 2 और मैच में 9 विकेट ली। पाकिस्तान ने 3 साल 9 माह बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच जीता। शान मसूद की बतौर कैप्टन 6 टेस्ट में शिकस्त के बाद पहली फतह। वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। इजलास का 15 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। आईनी तरमीम कौमी इजलास के एजेंडे पर मौजूद नहीं। ज़राए के मुताबिक इत्तफाक़ राय की सूरत में आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडा के तौर पर लाई जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो की रात गए मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात के दौरान आईनी तरमीम पर मुशावरत। आईनी तरमीम मुतफ़िक़ा होनी चाहिए। स्टेक होल्डर्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मौलाना फजल रहमान की PTI वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। लगता है हमारे मुफ़ाहमत के रवैये को हुकूमत संजीदा नहीं ले रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मौलाना के मुसव्वदे की हिमायत का ऐलान। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारे अरकान पार्लियामेंट पर दबाव डाला जा रहा है, ऑफर्स दी जा रही हैं। जोर जबरदस्ती का तरीका जारी रहा तो आइन साजी में शामिल नहीं होंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के लिए मुलाकातों और मुशावरत का अमल तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आसिफ जरदारी से मुलाकात। आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहादियों को पार्लियामेंट हाउस में ज़ोहराना भी दिया। तरमीम मंजूरी से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के बहुत करीब पहुँच गए हैं। सेनेट में आईनी तरमीम का बिल आज पेश किया जाएगा। उधर सेनेट इजलास के जारी एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। तरमीम के अहम नुकात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक ड्राफ्ट में सुप्रीम कोर्ट की 5 या 9 रुकनी आईनी बेंच के क़याम और सूबों में आईनी बेंच तश्कील न देने की तजवीज़। आईनी बेंच की तश्कील और सरबराह का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर का तरीक़ेकार तब्दील करने और 18वीं तरमीम को मुकम्मल बहाल करने की तजवीज़ भी ड्राफ्ट में शामिल। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक़ राय की तमाम कोशिशें बेसूर। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। आज दोबारा बैठक लगेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। मौलाना फजल रहमान की आईनी बेंच की तजवीज़ पर इत्तफाक़। खुर्शीद शाह ने कहा 1-2 रोज़ तक किसी हतमी नतीजे पर पहुँच पाएंगे। शहरी रहमान कहती हैं पीपल्स पार्टी और JUI का मुसव्वदे पर इत्तफाक़ हो गया। इजलास में 6 जमातों के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने पर गौर हुआ। आईनी तरमीम मुतफ़िक़ा तौर पर लाने की कोशिश की जा रही है। तमाम जमातों के साथ इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीफ जस्टिस कोई भी हो। तहरीक-ए-इंसाफ का आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। PTI की सियासी कमेटी का पार्लियामान के दोनों ऐवानों में तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश पर इत्तफाक़। वज़ीर आला गंडापुर ने 26वीं आईनी तरमीम को तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ करार दिया।
पंजाब में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज, हर किस्म के एहतजाज और जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक 18 और 19 अक्टूबर को होगा। फैसला अमन अमान के क़याम और सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र किया गया। सूबे भर के तालीमी इदारे भी आज बंद रहेंगे। रावलपिंडी में एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ 3 थानों में मुकदमा दर्ज, मुतअद्दिद तलबा नामज़द। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास 21 से 26 अक्टूबर तक अमेरिका में होंगे। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़जाना और स्टेट बैंक सरबराह शरीक होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मौशी टीम के हमरा दौरे अमेरिका पर जाएंगे। तालिबात को हिरासत करने से मुतालिक केस पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। वीडियो वायरल होने से क्यों नहीं रोकी, चीफ जस्टिस का IG से इस्तफसार। हमारे पास अथॉरिटी नहीं कि वीडियो वायरल होने से रोके, डाटा को वायरल होने से फौरी रोकना मुमकिन नहीं। अकाउंट्स बंद करने का तरीका सिर्फ PTA के पास है। IG पंजाब का जवाब, वीडियो कब वायरल हुई, आप सोए क्यों रहे, आप लोग तब जागते हैं जब चीज़ें जलने लगती हैं। बच्चों को सड़कों पर क्यों आने दिया गया, चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। हंगामा आराई करने वालों से रियायत नहीं की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब में हालात खराब करने की साजिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ तलबा को फसाद पर उभार रही है। हमास सरबराह याहिया सनवार की शहादत की मुतज़ाद इत्तलात। इसराइल का याहिया सनवार को हमले में शहीद करने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक याहिया सनवार को रफ़ा में निशाना बनाया गया। हमास ने अपने सरबराह की शहादत की तस्दीक नहीं की। अमेरिका में भनू को कत्ल करने की नाकाम साजिश। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एहलकार विकास यादव पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कराची शहर में फैली अजीब सी बदबू। साहिली इलाकों में रहने वाले शहरियों का रहना मुहाल हो गया। समंदर का पानी पीछे जाने से फाइटोप्लैंक्टन पौधे सतह पर बाहर आ जाते हैं, जिसके बायस अतराफ में बदबू महसूस की जाती है। समंदरी माहिरीन की तवज्जो। सानहा कारसाज को 17 बरस बीत गए, मगर यादें और गम आज भी ताज़ा हैं। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो के काफिले को वतन वापसी पर दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। बम धमाकों में 200 से ज़्यादा अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। 17 साल गुजरने के बाद भी सानहे के जिम्मेदारान का तयन नहीं किया जा सका। शहदा की बरसी पर PP की जानिब से आज हैदराबाद में जलसा होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। और इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 55 मरीज रिपोर्ट। डेंगू से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 2276 हो गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।